हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि अगर फर्स्ट केस हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इफ़ आई शिफ्ट दिस डबल बॉन्ड टू दिस नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने ले लिया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में यू कैन सी दिस कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया ट्रिपल बॉन्ड की जगह एंड कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिस कैन बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दिस शुड नॉट बी आवर आंसर। वहीं अगर मैं सेकेंड केस में देखूँ तो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH3, तो इस केस में देर इज नो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस होके उसने बाजू में शिफ्ट कर दिया डबल बॉन्ड को, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस कैन बी आवर आंसर। अगर सी ऑप्शन में देखें हम तो यहाँ पे देयर इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा एंड नेगेटिव चार्ज का। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा एंड ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज क्लियर। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एंड कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस ऑल्सो कैन बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डी वाला ऑप्शन हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि you can see this is a pi this is a conjugate system। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव का रेजोनेंस होगा। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज विल शिफ्ट टू दिस, यहाँ ये इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होना चाहिए एंड पाई बॉन्ड शुड कम हियर। तो नेक्स्ट केस में यू कैन सी दिस के उसका ये वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जो ओनली द बी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर बी विल बी आवर आंसर। थैंक यू।